नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम सभी जानते हैं भिंडी से रिलेटेड कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि आप अगर इसका सेवन करते हैं कुछ एक चीज़ों के साथ तो आपके लिए कैसे नुकसानदेह साबित होती है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि भिंडी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसके अलावा आपकी आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है। इसके साथ साथ भिंडी के मुख्य गुणों में से एक गुण है कि ये त्वचा के लिए आपके उपयोगी सिद्ध होती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है। इसी के साथ साथ ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, उच्च रक्तचाप को कम करती है यानी कि कंट्रोल करती है, रक्त में शर्करा के स्तर को कम करती है, अस्थमा के लिए फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ आपको कब्ज से भी राहत दिलाती है। इसके अलावा आप मोटापा कम करने के लिए भी भिंडी का इस्तेमाल करते हैं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं, जिसकी बदौलत आप कैंसर से भी बच जाते हैं। जी हाँ, भिंडी में पाए जाने वाले अघुलनशील फाइबर की वजह से आपके आंतों के मार्ग को साफ रखने में मदद मिलती है, जिसकी बदौलत आप बृहंत्र रक्त कैंसर के ख़तरे को कम कर सकते हैं अपने शरीर से। इसके अलावा ये आपके बालों को घना बनाती है और अल्सर से बचाव करती है। लेकिन इसी के साथ साथ इतने गुण होने के बावजूद ये आपके लिए किसी मामले में नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकती है, और ये जानना बेहद ज़रूरी है। आइए आज हम सभी इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं कि भिंडी खाते वक्त आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, वैसे तो हरी सब्जियां हमारे लिए एक पौष्टिक आहार मानी जाती हैं, लेकिन क्या आपको पता है कई बार यही सब्जियां हमारे शरीर में जहर फैला देती हैं। जी हाँ, और इन्फेक्शन का कारण भी बन जाती हैं। इसी तरह से हरी सब्जी में भिंडी खाना लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन भिंडी खाते समय हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा ये भिंडी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शरीर में पित्त की शिकायत। जी हाँ, दरअसल अधिक मात्रा में भिंडी के सेवन से हमारे शरीर में पित्त की शिकायत होती है, इसीलिए अधिक मात्रा में भिंडी कभी भी न खाएं। भिंडी खाने के बाद मूली का सेवन भूल करके भी न करें। आप अगर भिंडी खाने के बाद मूली खाते हैं तो आपको त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि चर्म रोग। जी हाँ, वाइट दाग स्किन पर ये इसी गलती की वजह से होती है। खाने का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस चीज़ के साथ हम कौन सी औषधि को या फिर कौन सी खाने की चीज़ को इस्तेमाल करें तो फ़ायदेमंद होगा, और कौन सी चीज़ को किस चीज़ के साथ खाएंगे तो नुकसानदेह होगा। भिंडी को भून करके खाने के शौकीन हैं तो ये शौक़ आप पर काफ़ी भारी पड़ सकता है। अगर आप भिंडी को भून करके खाने के शौकीन हैं, जी हाँ, भुनी हुई भिंडी खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है। इससे आपका मोटापा एवं उससे संबंधित कई समस्याएं आपको हो सकती हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि भिंडी को भूनकर कभी भी ना खाएं, अन्यथा आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। भिंडी के फ़ायदे तो आप सभी ने हमारे इस चैनल के माध्यम से अन्य एपिसोड्स में सुना हुआ है, लेकिन अगर आप भिंडी को कुछ एक चीज़ों के साथ मिक्स करके खाते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को इस वॉइस ओवर के माध्यम से बताया, फॉर एग्जांपल आप अगर मूली के साथ मिक्स करके खाते हैं या मूली के साथ खाते हैं तो आपको नुकसान होता है। वैसे ही आपको ख्याल रखना होता है हर चीज़ का। कोई भी औषधि या किसी भी चीज़ को, जैसे कि दूध के साथ नमक और फिर खटाई नहीं खानी चाहिए। ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक साथ मिक्स करके नहीं खानी चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होता है। ये कैसा लगा हमारा एपिसोड आप सभी अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। इसी के साथ साथ अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात होगी। हमसे जुड़ेंगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप हमारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।